नमस्कार साथियों, नमो नमः, सुप्रभातम। जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, जो अपनी कक्षा थी उसमें अपन ने दिन किया था प्रयत्न अथवा यत्न। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि प्रकृष्ट यत्न इति कह, तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रयत्न कतिधा द्विधा। कौन कौन से? आभ्यंतर बाह्यश्च। आभ्यंतर और बाह्य। फिर आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो पंचधा, 5 प्रकार का, है ना। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार है तो 4 प्रकार का। तो उसमें मैंने पढ़ा कि 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। ठीक है, आज आगे पढ़ते अपन। तो मित्रों, अपन ने पढ़ा कि भट्टोजी जो दीक्षित है उसने आभ्यंतर प्रयत्न 4 ही माने हैं। ठीक है, तो एक किसको नहीं माना? तो अपन ने पढ़ा था ना, पहला स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो ये 5 अपन पढ़े पहले। ठीक है, तो जो ईषद विवृत है इसको भट्टोजी दीक्षित ने नहीं माना। ईषद विवृत को भट्टोजी दीक्षित ने नहीं माना, और इसमें जो वर्ण थे उस वर्ण उसको किसमें ऐड कर लिए? विवृत के अंदर ही। किसमें मान लिए? विवृत के अंदर ही। ठीक है मित्रों, तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने हैं? 4, और बाकी होते कितने हैं? 5। अपन को मूल 5 ही याद रखने हैं, और भट्टोजी दीक्षित का नाम आता है तो फिर कितने हो जाएंगे अपने? 4। फिर प्रक्रिया की दिशा में विवृत और प्रयोग की दिशा में कौन हो जाएगा आपका? संवृत। ह्रस्व आकार की बात हो रही। अब बात करते हैं अपन बाह्य प्रयत्न की। तो आज का अपना रहेगा प्रकरण बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। तो साथियों, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो बाह्य प्रयत्न होता है आपके 11 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का, यानी 11। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है आपके? 11 प्रकार का। 11 को कहेंगे 11। तो यहां पहला प्रश्न अपने लिए बन जाएगा, है ना, कि बाह्य प्रयत्न कतिधा, तो 11। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो 11 प्रकार का। आभ्यंतर 5 और बाह्य 11। तो देखिए साथियों, ये 11 कौन कौन से होते हैं? जब अपन बात करें ना कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है आपके? 11 प्रकार का। तो 11 कौन कौन से होते हैं एक बार देखिए अपन। एक है आपके विवार। ठीक है, कौन सा है? विवार। दूसरा है आपके श्वास, और तीसरा आपके अघोष। यानी विवार, श्वास और अघोष, है ना। चौथा है आपके संवार। 5वां है नाद, और 6ठा है आपके घोष। यानी विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। सातवां है आपके अल्प प्राण। आठवां है आपके महाप्राण। ठीक है,
और 9वां है आपके उदात, 10वां है आपके अनुदात और 11वां है आपके स्वरित। एक बार देखिए साथियों, अपन ने अभी पढ़ा कि जो बाह्य जो प्रयत्न होता है कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात, स्वरित। इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न के कुल कितने भेद हो गए आपके? 11। कितने हो गए आपके? 11। इसमें देखिए आप, यानी कि अपन बात करते हैं कि विवार, श्वास, अघोष। इसका हिंदीत आपको पूछेगा है नहीं, फिर भी एक बार अपन कर लेते हैं। विवार मतलब खुला हुआ, यानी कि इन वर्णों का, विवार वर्णों का उच्चारण करते समय मुख क्या होता है? खुला हुआ होता है। ठीक है। श्वास यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका मुख से झनकार या रगड़ नहीं खाती है, यानी बिना झनकार, बिना रगड़ के ध्वनि निकलती है। और अघोष यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि या आवाज नहीं होती है। संवार, संवार का मतलब होता है मुख बंद होता है, स्वर तंत्रिका मुख क्या होता है? बंद। इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका मुख क्या होता है? आपके बंद होता है। नाद मतलब गूंज, आवाज। इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है? ध्वनि सुनाई देती है, आवाज होती है, गूंज होती है। घोष मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय है ना, झंकार या रगड़ आती है। अल्प प्राण यानी कि कम, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें क्या होता है? कम बल की आवश्यकता होती है, यानी कम आवाज, कम। और महाप्राण मतलब ज्यादा। और उदात, अनुदात, स्वरित, ये सभी स्वर हैं। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था जब स्वरों के विशिष्ट भेद पढ़े थे, है ना, ध्यान में आया होगा। मात्रा के आधार पर, ध्वनि के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये किसके आधार पर थे? अपने ध्वनि के आधार पर, है ना, वैदिक काल के। तो कहने का मतलब कितने हो गए अपने? 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? देखिए, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इस प्रकार ये 11 क्या होते हैं? आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो मित्रों, अपन को इनको याद करने की आवश्यकता है नहीं है, फिर भी अगर आपको याद करना चाहो तो ध्यान में रखना। इसका पहला है आपके अविश्वास। क्या है? अविश्वास। पहला क्या है? अविश्वास। देखिए यहां का अर्थ क्या हो जाएगा? अघोष। अविश्वास का मतलब क्या हो जाएगा? अघोष। ठीक है। वी क्या है आगे? वी। यहां वी का अर्थ क्या हो जाएगा? वी से विवार, वी से विवार। और शेष क्या रहा? शेष क्या रहा आपके? श्वास। ये हो जाएगा श्वास। तो कहने का मतलब अविश्वास, यानी अविश्वास का मतलब अघोष, वी से विवार और श्वास। तो अविश्वास, विवार, श्वास और अघोष। अविश्वास तो विवार, श्वास, अघोष। और संवार, नाद, घोष मतलब सन ना गो। क्या है? सन ना गो, यानी स से संवार, ना से नाद और घो से घोष। पहला क्या है? अविश्वास। अविश्वास में विवार, श्वास और अघोष। दूसरा क्या है? सन्नागो, तो संवार, नाद और घोष। तीसरा क्या है आपके? अल्पप्राण, फिर महाप्राण और उदात, अनुदात, स्वरित। इस प्रकार 11 को अपन याद कर सकते हैं। देखिए मित्रों, अब
अविश्वास जो है इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए अपन को ध्यान में रहेगा ये क्या है क्या नहीं है, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूं प्रश्न कैसा रहेगा, तो आपको चार्ट में समझ में सहायता रहेगी। देखो अपन से पूछ लिया है कि जैसे यह वर्ण का बाह्य प्रयत्न है, यह वर्ण का बाह्य प्रयत्न है, तो अपन को इस चार्ट में से ध्यान में होगा तो अपन लिख सकते हैं, बाकी नहीं होगा। या अंतस्थ वर्णों का बाह्य प्रयत्न है, या अल्प प्राण वर्ण है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, उदात्त कौन से, इस प्रकार अपन से वर्ण पूछे जाएंगे। तो अपन बात करने के बाद चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं अपन। देखिए साथियों, जो अविश्वास ये तीनों एक टेबल में एक साथ कर दिए अपन ने, तो इसमें होता है आपके खर प्रत्याहार के वर्ण। किस प्रत्याहार के वर्ण? खर प्रत्याहार के वर्ण। यानी कि अपना जो ये है अविश्वास मतलब विवार समास अघोष, इसमें कौन सा प्रत्याहार आता है? अपना खर प्रत्याहार। तो साथियों खर प्रत्याहार की अपन बात करें, अगर आपको प्रत्याहार याद नहीं है, मतलब मैसूर सूत्र याद नहीं है तो प्रत्याहार नहीं बने, है ना, तो भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। खर प्रत्याहार की बात करें तो देखिए, यानी कि ख फ छ ठ थ च ट त वह अंतिम अक्षर इत्संज्ञ हो जाएगा। तो ख फ छ ठ थ च ट, है ना, च ट त क प वापिस हो जाएगा, फिर स और श और र आ गया। तो ध्यान में आया मित्रों, खर प्रत्याहार वर्ण ख फ छ ठ थ च ट त क प स और स। तो ये है आपका खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है आपका? खर प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है साथियों, कौन सा प्रत्याहार हो गया अपना? खर प्रत्याहार। अब देखिए, अगर अपन को खर प्रत्याहार याद ही नहीं है, मतलब मैसूर सूत्र याद नहीं है, और मैसूर सूत्र याद नहीं है तो खर प्रत्याहार अपन से नहीं बनेगा। तो इसको याद रखने के लिए अपन को ध्यान में रखना है वर्गों के प्रथम द्वितीय और स वर्गों के प्रथम द्वितीय और स वर्ण, ये याद आ जाएगा अपन को। यानी कि अगर खर प्रत्याहार याद नहीं रहे तो इस चीज को अपन को याद करना है। वर्गों के वर्ग कितने हैं पढ़ा अपन ने? 5। कौन कौन से? क च ट त प, 5 वर्ग। तो ये कह रहा है कि पांचों ही वर्गों के कौन कौन से? प्रथम और द्वितीय वर्ण। अगर अपन प्रथम द्वितीय की बात करें, बात लिख लेते हैं। देखिए कितने वर्ग? 5। कौन कौन से? क च ट त और व, सॉरी क च ट त और प, ये 5 ही वर्ग हो गए। ठीक है, अब इसके कौन कौन से वर्ण? पहला दूसरा। तो पहला हो गया अपना क च ट त प, और दूसरा कौन सा है? क से फिर ख च छ ट ठ त थ और प का ठ। इसके अलावा और क्या है आपके? स और श, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा प्रत्याहार अपना? खर प्रत्याहार, है ना। तो खर प्रत्याहार में वर्ण हो जाएंगे ख प छ ट त छ ट त क प श। अगर ये याद नहीं रहे खर प्रत्याहार, तो क्या याद रखना अपन को कि वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और श है, इसमें नहीं आएगा। ध्यान रखना वर्गों के कौन से? पहला दूसरा। तो ये वर्गों का कौन सा अक्षर हो गया आपका? पहला। ये कौन सा अक्षर हो गया आपका? दूसरा। उसके अलावा स। इसके अलावा और आपके होता है, यानी एक होता है आपका जीवामूल। कौन सा होता है? जीवामूल। एक होता है आपके उपदमानीय, जीवामूल, उपदमानीय, विसर्ग। कौन से? विसर्ग। और यम वर्णों का प्रथम द्वितीय वर्ण। ठीक है, ये चीजें भी आपके किस में आएगी? आपके विवार समास अघोष में आएगी। कौन कौन से? जीवामूल, विसर्ग, उपदमानीय, यम, कुखु गुगु पढ़े अपन ने, सारी चीज पढ़ ले अपन ने। जीवामूल
क ख से पहले अर्ध विसर्ग, उपद मानी है, प फ से पहले अर्ध विसर्ग, विसर्ग हो गई, यम 4 कु खु गु घु, तो 2 पहले, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो मूल चीज आपको ये याद रखनी है, अपन को तो ये याद नहीं रखने कोई दिक्कत नहीं है, मूल चीज आपको ध्यान में रखनी है आपके देखिए साथियों, यानी अपन ने बात की थी पहला अविश्वास, अविश्वास में विवार श्वास अघोष। तो अब देखते हैं, अपन ने बात की थी इसमें प्रत्यार कौन सा आएगा, खर प्रत्यार। अब खर प्रत्यार अगर अपन को याद नहीं है तो अपन ने कहा कि वर्गों का पहला दूसरा और श याद रखना। तो देखिए क, अगर पहला दूसरा आ रहा नहीं आ रहा है अपन चेक कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे बात करें अपन क कहाँ है अपना, ये क, ठीक है। उसके बाद ख खा गया। अगर अपन को प्रत्यार याद नहीं भी है तो सरलता रहेगी, आपको ये याद रख लेना, वर्गों का पहला दूसरा श बिल्कुल सही है आपके। तो कैसे का हो गया, फिर ख हो गया, फिर च है ना, च किधर है आपके, ये च हो गया, फिर छ हो गया, ट, फिर ठ, उसके बाद त, थ है ना, प, फ। ये देखिए सारे वर्गों के पहले दूसरे आ गए अपने। अब शेष क्या रहा, स, तो ये तीनों हो गया आपके श। तो आपको खर प्रत्यार याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है अविश्वास मतलब विवार श्वास अघोष। और अविश्वास में क्या आएगा, है ना, तो वर्ग का पहला दूसरा और श। ये हो गया आपका पूरा कौन सा, अविश्वास। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सवर्ण का बाह्य प्रयत्न है, स इति वर्णस्य बाह्य प्रयत्नमस्ति, स ऐसे वर्ण का बाह्य प्रयत्न है, तो आपके आ गया विकल्प में, जैसे एक आ गया आपके संवार, है ना, एक आ गया आपके, एक आ गया आपके नाद, संवार नाद, एक आपके उदात, और चौथा आपके इसमें से कोई सा भी दे दिया भाई, है ना, विवार। कौन सा आ गया, विवार। तो आपको क्या करना है, ये जो चार्ट है वो अपने मस्तिष्क में होना चाहिए। पहला क्या था, अविश्वास, अविश्वास में क्या था आपके, है ना, विवार श्वास अघोष, तो क्या हो जाएगा आपका विवार, क्योंकि श इसमें आ रहा है। बाकी आपके किसमें, महाप्राण में भी आएगा ये, क्योंकि व्यंजन वर्ण है ना, 2 जगह आएगा, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार अपना प्रश्न रहेगा। तो आपको ये चार्ट ध्यान में रखना ही है, चार्ट याद करना ही है। तो पहला क्या है, अविश्वास। अब ये सारे जो वर्ण है ना, अपन ने सारे वर्ण लिखे, ये विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है। अगर अपने से पूछ लिया कि निम्न में से अघोष वर्ण है, निम्न में से अघोष वर्ण है, तो ये सारे क्या है, अघोष। अब उसमें आपके विकल्प में था, जैसे माना कि एक दे दिया आपके क, है ना, एक दे दिया आपके ज, ठीक है, एक दे दिया म, इस तरह कुछ भी है। तो अपन को ध्यान में आएगा अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग का पहला दूसरा और श। ये सारे क्या होते हैं, विवार भी होते हैं, श्वास भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। ये जो खर प्रत्यार के वर्ण हैं, ये अपन ने लिखा, ये विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है। ठीक है, तो अपन को याद क्या रखना है, खर प्रत्यार। खर प्रत्यार आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान रखना वर्गों के प्रथम द्वितीय, ये अक्सर अपन को याद ही है, वर्ग का पहला दूसरा और श, ये कौन सा प्रत्यार हो जाएगा आपके, खर प्रत्यार। इसके अलावा जीवामूल है, उपदमानी है, विसर्ग है, और यम वर्णों के कौन से आपके, पहला और दूसरा वर्ण। मूल चीज आपको ये याद रखनी है आपको। ठीक है, तो मूल आपके हो गई ये, अपन को समझने के लिए इतना लिखा अपन ने, बाकी आपके मूल यहां तक है ना, यानी ये कौन सा प्रत्यार बना आपके, खर प्रत्यार। अब दूसरे पर बात करें, संवार नाद और घोष, संवार नाद और घोष। तो इसमें मित्रों वर्ण आएंगे आपके, इसमें प्रत्यार आएगा आपके हस प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार,
हस प्रत्याहार, यानी पहला कौन सा प्रत्याहार अपना खर प्रत्याहार, दूसरा कौन सा आएगा आपके हस प्रत्याहार। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे देखिए एक बार। हस प्रत्याहार में आप क्या आएगा देखिएगा, है या व र ट हो गया, ल ण हो गया, फिर या म ग ण न, है ना, यमंगनम नासिका, यमंगण, फिर ज ब, फिर यह हर जगह ग ध द स हो जाएगा, फिर ज ब ग ड द और श। यह है आपका कौन सा प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार हो गया अपना हस प्रत्याहार। देखिए इसमें आपके जो अपन हस प्रत्याहार पढ़ा हुए, यानी कौन कौन से हो गए आपके, है या व र ल य म ग ण न ज ब ग ड द ज ब ग ड और ध। अब इसमें ध्यान में रखना आपको, अब इसमें भी आपको क्या याद नहीं है, हस प्रत्याहार याद नहीं है। क्या याद नहीं है, हस प्रत्याहार। तो अब आपको क्या करना है, यहां क्या था, वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर और श, वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर और क्या थे आपके स, श और स। अब यहां क्या हो जाएंगे आपके वर्गों के, क्या हो जाएगा, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। कौन कौन से वर्गों के, यानी देखो पहला दूसरा यहां आ गया, शेष के कौन से रखे, तीसरा चौथा पांचवा, फिर श यहां आ गया। अब शेष क्या रहा आपके प्लस है, क्योंकि है फर्स्ट में आ रहा आपके, या व र और ल, ये हो जाएंगे आपके किस में, हस प्रत्याहार में। किस में हो जाएंगे आपके हस प्रत्याहार में। देखिए एक बार अपन को समझने के लिए, अपन ने कहा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा और है या वर ल, इसके अलावा आपके इसमें अनुस्वार आ जाएगा और यम वर्णों का आ जाएंगे आपका तीसरा और चौथा वर्ण। अब इसमें देखिए अपन देखते मिलाते हैं एक बार, पहला दूसरा आ गया, वर्ग कौन कौन से आपके क च ट त प, तो क ख यहां आ गया ना, तो यहां क्या आएगा आपके ग ग और अंग, यानी क ख यहां आ गया, तीसरा चौथा पांचवा, ये कौन सा है आपका तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद पांचवा, तो क ख यहां हो गया, ग ग अंग, च छ यहां हो गया, तो च छ के बाद में ज ज और ये ट ठ यहां हो गया, पहला दूसरा, तो तीसरा ड ढ और अण, त थ यहां हो गया, तो द ध और न, प फ यहां हो गया, तो ब भ और म। ठीक है, और उसके अलावा क्या है आपके है या वर और ल। अब आप देखना, आप इसको देखिए आप, यानी कि अपन बात कर रहे हैं वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा है या वर ल, तो वर्गों का तीसरा अक्षर घ की बात करें सबसे पहले, तो घ ये हो गया आपके घ, मिलान कर लेते भाई, इससे क्या नहीं है, ग हो गया, फिर ग ये ग हो गया, उसके बाद ग ये ग आ गया, फिर ज है ना ज, फिर ज य ये हो गया पूरा, फिर ड ढ और हणा, उसके बाद में द ध और न हो गया, ब भ और म। अब शेष कितने रहे आपके है या वर ल, ये है आपके है या वर ल। तो कहने का मतलब आपको हस प्रत्याहार याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी बहुत सरल है। आपको क्या याद रखना है, वर्गों का पहला दूसरा श है नहीं आएगा, है को याद रखना है, क्योंकि यहाँ आ रहा है हस प्रत्याहार में, है कहाँ आ रहा है हस प्रत्याहार में, तो वर्गों का पहला दूसरा श तो किस में आपके खर प्रत्याहार में, मतलब अविश्वास विवार श्वास अघोष में, और फिर तीसरा
चौथा, पांचवा और है य व र ल, ये वर्ण किस में आएंगे आपके हस प्रत्यार में, मतलब सन्ना गो, किस में आएगा सन्ना गो। और इसके अलावा क्या रहेगा आपके, एक रहेगा आपके अनुस्वार, क्या है आपके अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये, और एक है आपके यम वर्णों में तीसरा चौथा वर्ण। मूल आपको क्या याद रखना है, मूल आपको तीसरा चौथा और है या वरल ही याद रखने हैं। आपको क्या रखना है, तीसरा चौथा और है या वरल है। तो कहने का मतलब ध्यान में आया होगा आपको यहाँ पर वे। तो हंस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, है, य, व, र और ल, ये किस में आएंगे हंस प्रत्यार। हंस प्रत्यार में कौन कौन से प्रत्यय आएंगे, तो सन, ना, गो, संवार, ना, घोष। खर प्रत्यार में कौन कौन से प्रयत्न आएंगे आपके, तो अविश्वास। अविश्वास का मतलब क्या है, विवार, श्वास, अघोष। क्या है, विवार, श्वास, अघोष। अब देखिए साथियों, यहां जो है अपन को ध्यान में रखना है कि पहले खर आएगा का हस आएगा, पहले खर प्रत्यार के वर्ण है का हस प्रत्यार के वर्ण है। तो आपको ध्यान रख सकते हैं ख वर्ग का कौन सा अक्षर है, दूसरा, तो पहला दूसरा किस में, फर्स्ट में ही है, फिर है बाद में आ रहा है, ध्यान में आ गया क्या आपको। तो खर आया, हंस लाया, कौन आया पहले, खर, खर आया, क्या लाया, हंस लाया। तो खर पहले, और खर में कौन कौन से, अविश्वास, खर में कौन कौन है, अविश्वास। अविश्वास किस पे है, खर पे, खर पे क्या है, अविश्वास। खर का मतलब ऐसे अपन कहे तो गधा भी होता है, गर्दभ है, खर यानी गधा भी होता है, गर्दभ है, गधे पे कभी भी विश्वास नहीं होता है, अविश्वास। तो खर किस पे है, अविश्वास पे। और अविश्वास में प्रयत्न, विवार, श्वास, अघोष। याद रहा क्या, खर प्रत्यार, खर प्रत्यार में वर्ण पहला, दूसरा, स, श, श, और प्रयत्न कौन कौन से, तो अविश्वास। अविश्वास का मतलब विवार, श्वास और अघोष। क्लियर यहां तक। फिर दूसरा हंस, तो खर आया, हंस लाया, पहले कौन आया, खर, तो खर प्रत्यार हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या है, हंस लाया, तो हंस प्रत्यार में कौन कौन से, सन, ना, गो। क्या है हंस प्रत्यार में, संवार, नाद और घोष। ये किस में आएंगे आपके, हंस प्रत्यार में। अब देखिएगा, जब कुछ डीजे वगैरह बजते हैं ना तो आनंद आता है, हंसी आती है ना, तो सन, ना, गो यानी अच्छी प्रकार से बजना, तो बजेगा तो क्या होगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी तो क्या हो जाएगा, हंस प्रत्यार। तो याद क्या रखना है, खर आया, पहले कौन आया आपने, पहले कौन आया, खर, और क्या लाया, हंस लाया। खर प्रत्यार, खर किस पे है, तो अविश्वास पे। अविश्वास का मतलब विवार, श्वास और अघोष। खर किस पे, गधे पे, मतलब गधे पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वास। तो अविश्वास में प्रयत्न कौन कौन से हो जाएंगे, विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। फिर बाद में दूसरा सन्ना गो, मतलब हंसी आएगी, अच्छा बजेगा तो, है ना। खर आया, हंस लाया। हंस प्रत्यार में वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि पहला दूसरा अपने यहां ऐड कर लिया, शेष कौन से रहे, तीसरा, चौथा, पांचवा। स यहां ले लिया है, इसमें आएगा क्योंकि हंस में है आ रहा है, इसको भी नहीं जोड़ना आपको। और है, य, व, र, ल। तो साथियों ध्यान में आके दोनों चीज हो गई अपने, देखो विवार हो गया, समास हो गया, अघोष, और संवार, नाद और घोष, ठीक है। फिर इनसे जो प्रश्न किस प्रकार बनते हैं अपन एक बार चार्ट होने के बाद पढ़ने वाले हैं। दो हो गए। अब शेष कौन सा बच्चा अपना, अल्प प्राण। मित्रों अल्प प्राण जो होता है इसमें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। और क्या होता है आपके, अंतस्थ वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अंतस्थ मतलब पढ़ लिया अपन ने, मैंने कहा बार बार अपन बात करेंगे, यणो अंतस्था यानी य, व, र, ल। तो अब एक बार देखिएगा, वर्ग का पहला, तो पहला कौन सा, कितने वर्ग अपने, 5 वर्ग, कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। तो पहला देखिए, एक है आपके क, फिर च, ट, त और प। तो वर्ग का पहला, पहला ही हो गया। फिर तीसरा, तो क, ख, ग, है ना, और अंग, क, ख, ग, अंग, ये कौन सा है आपका, पहला, फिर तीसरा और उसके बाद पांचवा। तो च के बाद में छ, ज,
और य, यानी छ छूट जाएगा ना, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ और ण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। ये हो गया आपका वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और उसके बाद क्या है, इसके अलावा आपके हैं अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से हैं, कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ में कौन से आ जाएंगे, यणोंतस्था, य व र और ल। ये भी किस में आएगा, आपके अंतस्थ वर्णों में। तो अल्प प्राण, देखो बहुत बार प्रश्न पूछा गया था, रिट में भी पूछा गया था कि निम्न में से अंतस्थ वर्ण है, एक वर्ण दूसरा देगा, 3 ये, या कोई दूसरा सेशन में आ जाएगा। तो अपन को ध्यान में रखना है, य व र ल क्या है, आपके अंतस्थ वर्ण है। क्या है, आपके अंतस्थ वर्ण है। अब यहां क्या ध्यान में रखना है, आपको पूछ लिया कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, तो वहां आपके पहला तीसरा भी है ना, और वहां ये दे दिए, तो कहने मतलब पहला तीसरा पांचवा ही अल्प प्राण है, या फिर यवर भी क्या है, अल्प प्राण, यानी वर्गों का पहला तीसरा पांचवा और कौन से वर्ण आपके अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण आपके अंतस्थ वर्ण। तो वहां आपके दे दिया कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, दे दिया आपके पहले में क है ना, ख ग, या फिर आपके दे दिया च है ना, ट और फ, या आपके दे दिया य व स, और एक दे दिया आपके य व र। तो कहने का मतलब अपना कौन सा हो जाएगा उत्तर, यवर है, क्योंकि यहाँ श नहीं है, इसमें फ नहीं है, इसमें आपके ख नहीं है, क्योंकि वर्ग का दूसरा अक्षर आ रहा है। किसी प्रकार दे सकता है, तो अपन को ध्यान रखना है वर्ग का पहला तीसरा और कौन सा अक्षर है, पांचवा, यानी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा। इसके अलावा क्या है, अंतस्थ वर्ण भी है। तो मित्रों अपन को याद रखना है अंतस्थ यहाँ है और उसमें यहाँ है, तो दोनों में अपन को संशय नहीं होना चाहिए कि अंतस्थ अल्पप्राण में आएगा कि महाप्राण में आएगा, या फिर उष्म अल्पप्राण में आएगा कि महाप्राण में। सीधा सा देखिएगा, अ आ रहा है अंतस्थ और ए आ रहा है, मतलब अल्पप्राण में क्या आएगा आपके अंतस्थ। अंतस्थ किस में आएगा आपके अल्प प्राण में। और सीधे से अपन गिने 1 2 3 4 1 2 3 है ना, ये सभी बराबर हो रहा है लगभग। तो बड़े के साथ में बड़ा, उसमें इसमें आएगा, महाप्राण में 4 ही अक्षर है तो उसमें इसमें आ रहा है। तो अंतस्थ बड़ा तो अल्प प्राण बड़ा, और बाकी ऐसे ए याद रख लेना, अल्प प्राण किस में जाएगा अंतस्थ, यानी अंतस्थ में किस में जाएगा अल्प प्राण में, और उसमें किस में जाएगा आपके महाप्राण में। तो अब अपन महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण में तो वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, अब शेष कौन सा रहे। देखो मैंने कहा ना एक अक्षर 2 बार आएगा, एक तो इस चार्ट में इधर के में, अब यहां पर भी आ रहा वापिस। अब पहला तीसरा पांचवा हो गया, 2 अक्षर छूट रहे हैं, कौन कौन से, दूसरा और चौथा। तो कहने का मतलब वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। अंतस्थ यहां आ गए, तो अब कौन सा रहे अपने, अब कौन से रहे आपके ऊष्म वर्ण। कौन से हैं साथियों, ऊष्म वर्ण। ठीक है, अब अपन बात करें कि कौन कौन से, एक बार लिख लेते हैं अपन, देखिएगा क्या यहां आ गया, तो कहने मतलब ख और ग, ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है चौथा। ठीक है, इसके बाद च यहां आ गया, तो छ ज है तो ज है ना, ट ठ ड यहां है तो ढ, फिर देखिए त यहां है तो थ और ध, प फ और भ, ये तो हो गए दूसरे चौथे वर्ण। अब क्या है ऊष्म, सल उष्माण है, पहले पढ़ चुके हैं अपन, देखो अपन क्रम से पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, वर्ण विचार पढ़े हैं ना, और याद कर लेना, मैंने कहा 5 ही वर्ग। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक आपके यानी कि ऊष्म वर्ण आएंगे आपके श श श और है, ये कौन से है आपके ऊष्म वर्ण। तो साथियों मैंने कहा ध्यान में रखना है अंतस्थ और ऊष्म, ऊष्म किस में आएगा महाप्राण में, अंतस्थ किस में आएगा अल्प प्राण में। तो अपन को इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि देखिए अंतस्थ मतलब ए, तो ऐसे ए याद रख लेना है। बाकी देखो इसमें अक्षर ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें कम है तो उसमें भी कम है, सीधी सी बात। अंतस्थ किस में जाएगा अल्प प्राण में, ज्यादा अक्षर है तो इसमें भी ज्यादा हो गए, और बाकी ए पहले आ रहा है तो ए अंतस्थ अल्प प्राण में, और ऊष्म
किसमें आएगा? आपके महाप्राण में, क्योंकि कम अक्षर है ना। तो ऐसे ए मिला देना और ज्यादा अक्षर ज्यादा वाले एक साथ में। बहुत बार पूछा गया है, यहां से अपने लिए प्रश्न है, तो संशय नहीं होना चाहिए कि अंतस्थ अल्प प्राण में आएगा क्या महाप्राण में। सीधी सी बात, अंतस्थ में आ रहा तो ऐसे ए मिला देना है, ठीक है। तो अपन को बहुत बार यहां से पूछा गया है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है या निम्न में से महाप्राण वर्ण है। अपन क्या याद कर लेते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, और वहां अक्षर ने ये दे दिया आपके अंतस्थ, यह वर्ण है। तो क्लियर, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अंतस्थ वर्ण किसमें आएगा? अल्प प्राण में। उस वर्ण किसमें आएगा? आपके महाप्राण में, ठीक है। और अंतिम है आपके उदात्त अनुदात्त स्वरित। साथियों, इसमें अपने सभी स्वर रहेंगे। इसमें अपने क्या रहेंगे? सभी स्वर। स्वर का मतलब है आपके अच। अच की बात करें तो अ, ई, ओ, रे, रे, ए, ओ, आए और औ। कितने हो गए? ये 9 ही अच्छे हैं। ये सारे जो हैं स्वर अपने 9 ही। ये इनका कौन कौन सा बाह्य प्रत्यय हो जाएगा? तीनों ही। उदात्त भी है ये सभी, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है, पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो कहने का मतलब उदात्त अनुदात्त स्वरित में क्या जाएंगे? सभी स्वर। सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों ही। तो साथ ही एक बार पुनः अपन इस चार्ट को देखते हैं। अगर अपन को ये चीज याद है तो अपना प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत सरल है, देखिएगा, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। पहला अपना है अविश्वास। अविश्वास किस पे? खर पे, गदे पे। अविश्वास का मतलब क्या है? प्रयत्न कौन कौन से आएंगे? तो विवार, श्वास और अघोष। तो खर प्रत्याहार याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का पहला, दूसरा और श। ये किसमें? आपके खर प्रत्याहार, मतलब अविश्वास पे विवार, श्वास और अघोष। फिर जीवामूलीय, उपदमानीय, है ना, और विसर्ग, यम वर्ण का पहला, दूसरा। इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल ये याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा हंस। हंस मतलब सन्ना गो, अच्छा बजेगा तो हंसी आएगी। खर आया, फिर क्या लाया? हंस लाया। तो पहले खर फिर हंस। हंस किस पे है? सन्ना गो, मतलब संवार, नाद और घोष। और इसमें वर्ण पहला, दूसरा पहले आ गया। शेष कौन से रहे? तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तीनों हो गए। अब वहां से है बच रहा था, क्योंकि वहां से सही था, हंस में है आएगा, तो है, य, व, र और ल। ये हो गया आपका कौन सा? सन्नागो, मतलब संवार, नाद और घोष। फिर अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, ऐसे है। तो वर्ग का कौन सा हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण मतलब य, व, र। महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण श और है। और उदात्त अनुदात्त स्वरित में क्या आ जाएंगे साथियों? सभी स्वर, अर्थात 9 ही जो अपने अच्छे। ये किस में आ जाएगा? आपके इसमें से। अब देखिएगा इसमें से, अब आपको जैसे प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता है, देखो बहुत सारे तरीके हैं। पूछा गया है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। अब सबसे पहले जैसे ही अल्प प्राण आए, अपने मस्तिष्क में आना चाहिए कि पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण य, व, र। अब जैसे उसमें से दे दिया, देखिए उसमें दिया जैसे क, ख, ट, या फिर च, ज और ज, या त, द, है ना, और ध, और एक दे दिया आपके ट, ड और हण। तो साथियों, यह प्रश्न अगर से पूछा अपन को कि पूछा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से, तो देखिए वर्ग का पहला, दूसरा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा, इसका ये भी नहीं है। पहला, तीसरा, चौथा, ये भी नहीं है। पहला, तीसरा, पांचवा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके अल्प प्राण वर्ण है। या फिर ये वर्ग के अक्षर नहीं दिए और एक में दे दिया य, व, र, ल, तो इसका मतलब ये भी क्या है? अल्प प्राण। ऐसा नहीं कि अपन कल पहला, तीसरा, पांचवा ढूंढता रहे, नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा भी है और अंतस्थ वर्ण भी है, यानी य, व, र, ल भी है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न रह सकता है। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है इनका, ठीक है साथियों। ये पूरा अपना चार्ट हो गया। अब देखिए आगे, यानी कि अपन इस चार्ट को देख रहे हैं ना,
तो इसमें से प्रश्न तो मैंने बता दिया अभी, और बात करेंगे अपन। अब जैसे एक वर्ण दो दो जगह आ रहा है, एक वर्ण दो दो जगह आ रहा है। अब देखिए अगर ख की बात करें, ख एक यहाँ आ रहा है ना, ख यहाँ, और ख यहाँ पर भी आ रहा है। कोई सा भी वर्ण ले लो आप, व्यंजन वर्ण, यस, है ना। तो व्यंजन वर्ण जो है वो दो जगह आ रहा है, यानी अपन बात करते हैं प की, प यहाँ पर भी आ रहा है ना, और प आपके प वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला, प इसमें भी आएगा। तो कहने का मतलब व्यंजन वर्ण जो है वो आपके दो दो जगह आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने इसके अपन बात करेंगे अभी, इसके बाद जो प्रश्न बनने वाले हैं, देखिए लिख लेता अपन, यानी कि प्रत्येक जो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, प्रत्येक स्वर चाहे व्यंजन वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न तो एक ही होता है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, एक ही होता है। कारण अगर अपन बात करें कि ई स्वर है तो स्वरों का विवृत हो जाएगा, क स्पृष्ट है, इसके अलावा है क्या, नहीं है। प्रत्येक वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, उसका आभ्यंतर प्रयत्न तो क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। प्रत्येक जो स्वर होता है उसके बाह्य प्रयत्न तीन होते हैं, समझना। आभ्यंतर तो एक ही होता है, बाह्य कितने होते हैं, तीन। वो तीन कैसे, देखिए अब जैसे मैं बात करूं ए का, अब ए का बाह्य प्रयत्न कौन कौन सा है, उदात्त भी है, अनुदात्त भी है, स्वरित भी है, तो ये तीन हो गए। तो कह सकते हैं अपन प्रत्येक स्वर के एक आभ्यंतर और तीन बाह्य, कुल कितने, चार यत्न या प्रयत्न होते हैं। हालांकि इतना प्रश्न आपके लिए आएगा है नहीं, पहले प्रश्न पूछा था कि आभ्यंतर कितने प्रकार का होता है। मैंने पहले भी कहा रीट का जो लेवल है वो आपके लिए बहुत सीधा सा है, सामान्य से है, ऊपर ऊपर के प्रश्न पूछेगा। अपन इसमें से सारी चीज पढ़ने वाले, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। तो ध्यान में रखना आपको कि आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन। प्रत्येक स्वर के, किसके, प्रत्येक स्वर के कुल तीन बाह्य यत्न होते हैं। कैसे, तीन, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो तीन ये हो गए। अब एक ही बात करते हैं, तो तीन एक और एक आभ्यंतर, कुल कितने हो गए, चार। और प्रत्येक व्यंजन के कुल चार बाह्य यत्न होते हैं। कुल कितने होते हैं, चार। देख स्वर के तीन ही है, इसके अलावा स्वर है क्या, कहीं नहीं दिख रहे हैं। व्यंजन के चार, चार कैसे, देखिए मैं बात करता हूं ख की, तो देखिए ख एक तो हो गया विवार, एक हो गया समास, एक हो गया अघोष, तीन तो ये हो गए, एक उसमें भी आएगा आपके अल्पप्राण और महाप्राण से। तो ख वर्ग का दूसरा अक्षर देखिए आ रहा है, तो तीन तो ये, एक ही हो गया, चार। या बात करते अपन है की, तो है के भी तीन तो ये हो गए, संवार, नाद, घोष, और है वर्ण किस में आएगा आपके, है वर्ण किस में आएगा, महाप्राण में। तो तीन तो ये, एक और चार। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके चार बाह्य यत्न होते हैं और एक आभ्यंतर होता है। इस प्रकार कुल कितने होते हैं, पांच। तो शेष जो भी प्रश्न वगैरह है ये अपने अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों आज की कक्षा के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।